अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आपको खुशामदीद कहेंगे प्रोग्राम हर ज़ाविये से। मैं हूं आपकी मेज़बान समीना राना। नाज़रीन, हम देख रहे हैं कि हर गुजरते दिन के साथ मुल्क में सियासी पारा बढ़ता ही जा रहा है, तो साथ ही साथ कुछ मसाइल भी बढ़ते ही जा रहे हैं। और फिर जब बात हो मसाइल की, तो मसाइल के हल की बातें भी जोर पकड़ती जा रही हैं। ऐसे में हम देख रहे हैं कि हर तरफ से आम इंतखाबात की आवाज़ें भी सुनाई दे रही हैं। हम प्रोग्राम में बात करेंगे कि आम इंतखाबात की चहमगोइयाँ जो हो रही हैं, क्या इलेक्शंस करीब आ गए हैं जिसका कहा जा रहा था, क्या वो वक्त आ रहा है करीब। इसके बाद जब हम बात करते हैं कि क्या आम इंतखाबात होने जा रहे हैं, तो हम देखते हैं कि मुल्क में जितनी बड़ी सियासी जमातें हैं वो सभी अब दावे करती हुई दिखाई दे रही हैं कि 2/3 या अक्सरियत के साथ वो जीतेंगी। उनके पास अवामी मैंडेट है, चाहे नून लीग की बात कर लें, PTI की बात कर ली जाए, या पीपल्स पार्टी या दीगर जमातें जो कि इस वक्त आम इंतखाबात की दौड़ में हैं, वो ये कहती हैं कि उनके पास ज़्यादा अक्सरियत है। हम सवाल उठाएंगे कि किसके पास ज़्यादा अक्सरियत है और किसको अवामी मैंडेट सही तौर पर कौन हकदार है, इस पर हम प्रोग्राम में बात करेंगे। उसके बाद जो तीसरा हमारा टॉपिक है वो भी इलेक्शन के हवाले से है, लेकिन वो कराची के बलदियाती इंतखाबात हैं। इलेक्शन कमीशन ने बलदियाती इंतखाबात कराची हैदराबाद में 15 जनवरी 2023 को कराने का फैसला कर लिया। बहुत अच्छा हुआ कि ये फैसला हो गया, बहुत ताखीर हुई इस फैसले में। सवाल हम ये उठाएंगे कि इन इंतखाबात का जो असल मकसद है, क्या वो हासिल हो पाएगा? क्या बाइख्तियार शहरी हुकूमतों का कयाम अमल में आ पाएगा, जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त कराची को। मेरे साथ मौजूद हैं इन तमाम मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने के लिए, तज्जिया लेने के लिए तशरीफ रखते हैं सज्जाद मीर साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं। सज्जाद साहब, आपको खुशामदीद कहेंगे प्रोग्राम में। जैगम खान साहब, सीनियर तज्जियाकार, मेरे साथ तशरीफ रखते हैं। जैगम साहब, आपको भी खुशामदीद कहेंगे, बहुत शुक्रिया वक्त निकाला। एंकर पर्सन, सीनियर तज्जियाकार अमीर अब्बास साहब मेरे साथ तशरीफ रखते हैं। अमीर साहब, बहुत शुक्रिया, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। सज्जाद मीर साहब, प्रोग्राम का आगाज आपसे करूंगी। आम इंतखाबात की चहमगोइयां सुनाई दे रही हैं, क्या आप समझते हैं कि इंतखाबात करीब आ रहे हैं? देखिए, दो मसले थे। एक तो इंतखाबात को करीब लाया जाए और फौरी इंतखाबात कराए जाए। दूसरा आर्मी चीफ का मसला था, और आर्मी चीफ के मसले के साथ इमरान खान का 26 तारीख को जो भी है धरना है, जलसा है, जो भी है, अभी समझ नहीं आता क्या कहते हैं। कभी कहते हैं हेलीकॉप्टर इस्लामाबाद में उतरने की इजाज़त दी जाए, कभी कहते हैं यहाँ से गुजरने की इजाज़त दी जाए। तो ये मैं कुछ नहीं कह सकता क्या सूरत हाल है। तो दो मुतालबे थे, एक तो आर्मी चीफ के मसले का और एक इलेक्शन का। इलेक्शन के बारे में इमरान एक बात कर चुके हैं, वो कह चुके हैं मैं 10 महीने तक सड़कों पर रहने को तैयार हूँ। यानी जिसका मतलब ये था कि वो 10 महीने भी इंतखाबात के इंतजार में कोई उन्हें इतराज नहीं होगा, वो शायद उस पर भी डट जाए। असल मसला शायद उनका ये था कि आर्मी चीफ के बारे में उन्हें कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे। तहफ़्फ़ुज़ात ये नहीं थे कि शहबाज शरीफ क्यों करता है या नवाज शरीफ क्यों पूछता है या जरदारी बीच में क्यों आता है, ये नहीं थे। उन्हें पता था आईनी तौर पर ये वज़ीर आज़म का इस्तेहक़ाक़ है, हक है, वो सब ठीक है। उन्हें कुछ एक आध आदमी के बारे में ये ख्याल था कि वो उनके अंदरूनी खाना की बहुत सी कहानियों से वाकिफ़ है और उनको आगाह कर चुका है। वो उससे कुछ मुतरद्दिद थे। अब तो वो कुछ खुश नज़र आते हैं, ये कहते हैं कि सदर जो कर देंगे हमें कबूल है। सदर से बाजवा साहब भी मिले हैं, सदर से इसाक डार भी मिले हैं, और बज़ाहिर लगता है कि जैसे कोई मामला जो है उस पर उन्हें कोई ज़्यादा एतराज़ नहीं होगा। शायद वो मसला उनकी ख्वाहिश के मुताबिक ना सही, लेकिन वो जो उनकी रिजर्वेशन थी जिसके बारे में कहा जाता था कि वो कहते थे कि एक शख्स ना हो, बाकी जो चाहे हो, वो मान ली गई है, कुछ इस तरह की बातें। लेकिन इधर वज़ीर आज़म ने या इन लोगों ने क्या फैसला किया है, इसका अभी तक कोई अंदाजा नहीं हो सका। सारे कार्ड उन्होंने सीने से लगा के रखे हुए। इस मसले के तय होने के बाद आप महसूस कर सकेंगे कि इलेक्शन जल्दी होते हैं या बाद में होते हैं। रसूली तौर पर तो इलेक्शन का फैसला करना जो है वो हुकूमत का काम है। वो जल्दी असेंबलियां डिसॉल्व करके इलेक्शन कराती है या अपनी मुद्दत पूरी करने पे स्टार्ट करती है। दूसरी तरफ ये हम भी कहा जाता है कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट इतनी ताकत, और इमरान भी कहते हैं, सभी कहते हैं कि वो चाहे तो इलेक्शन करा सकती है। इमरान तो ये भी कहते हैं कि भाई अगर ये इन्होंने मेरे खिलाफ साजिश नहीं की तो इनको पता तो था, तो रोक तो सकते थे। हाँ, बड़े एक अजीब अंदाज में उन्होंने कहा भाई रोक तो सकते थे ना। जी। उनको सब मालूम था कि ये कैसे करप्ट लोग हैं, कैसे लोग हैं, इनके पास तो एजेंसियों के पास तो सब फाइलें, भाई फाइलें तो आपकी भी उनके पास मौजूद है, और उनको सब पता है कि आप क्या हैं। लेकिन मसला ये नहीं है। मसला ये है कि अगर असूली तौर पर फैसला होना है और इसके बारे में कोई तय होना है,
तो मेरा ख्याल में इमरान के लिए फौरी तौर पर इलेक्शन कराना इतना अहम नहीं है, अगरचे वो बेताब है कि जल्दी से इलेक्शन हो और उनको यकीन है कि अगर अब इलेक्शन होंगे तो वो जीत जाएंगे, और वो जीत जाने का मतलब है शायद 2/3 अक्सरियत भी ले लें और फिर वो अपनी मर्जी से रूल कर सकेंगे। लंबा चलने की सूरत में उनको ये नजर आता है कि हो सकता है कि मकबूलियत कम हो जाए, हो सकता है कि वसाइल में कमी आ जाए, हो सकता है कि वो लोग थक जाएं जो फाइनेंस कर रहे हैं, हो सकता है कि उस वक्त तक मामला बहुत बदल जाए, मुल्क की सूरत बेहतर हो जाए, कोई हालात ठीक हो जाए। उधर हुकूमती ज़ाहिर है कि ये चाहते हैं कि जिन हालात में हमने जो संभाला है ये बहुत मुश्किल हालात थे, हमें इसको ठीक करना चाहिए, ठीक करने के बाद हम पोजीशन में होंगे कि अवाम के पास जाएं, वरना पिछली हुकूमत का सारा मलबा हमने उठा दिया है। कुछ तो लोग ये भी कहते हैं, कल परसों मेरे प्रोग्राम में किसी हमारे मईशत ने ये कहा था कि अगर नई हुकूमत आ जाए, किसी की भी आ जाए, तो 6 महीने के बाद उसका वही हाल होगा जो उस वक्त मौजूदा हुकूमत के बारे में हम देख रहे हैं। तो मेरे ख्याल में होना ना होना सियासी हिकमत अमली की बात है जो दोनों तरफ से इस्तेमाल की जा रही है। किसकी हिकमत अमली जीती है, लेकिन मेरे ख्याल में इमरान खान की प्रायोरिटी जो थी वो आर्मी चीफ का मसला था। वो 2-1 दिन में फैसला होने के बाद अंदाजा होगा कि उस पर वो मुतमिन हैं कि नहीं है, और हुकूमत ने जो फैसला किया है वो किस हद तक कंप्रोमाइज का फैसला है या किस हद तक इंडिपेंडेंट फैसला। ठीक जवाब आ गया। ज़ैकम खान साहब। समीना साहिबा, आपने इतना मुश्किल सवाल पूछा है जिसका जवाब मैं शेख रशीद से मशवरा करके ही दे सकता हूँ। सही है। देखिए, जो असम्बली है इस वक्त की पाकिस्तान की, यानी कौमी असम्बली पाकिस्तान की, उसकी मियाद ख़त्म होगी 13 अगस्त 2023 को। उसके बाद 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराना लाजिम है पाकिस्तान के आइन के रूह से, तो वो तारीख बनती है 11 नवंबर 2023। ये आइन में गुंजाइश मौजूद है अगर असम्बली अपनी तमाम मुद्दत पूरी करे तो। उस हिसाब से तो आप हिसाब लगा लीजिए कि तकरीबन 1 पूरा साल पड़ा हुआ है। लेकिन अब मसला ये है कि 1 अनार और 2 बीमार। एक तरफ इमरान खान साहब हैं, वो कहते हैं कि इलेक्शन परसों होने चाहिए या जो कल गुजर गया उसमें हो जाने चाहिए थे। वो जिस दिन से निकले हैं हुकूमत से, अप्रैल से, उस वक्त से वो नए इलेक्शन की तहरीक चला रहे हैं। और हकीकत तो ये है कि वो जब भी हुकूमत से बाहर होते हैं तो नए इलेक्शन की वो तहरीक चला रहे होते हैं। 2014 में जब उनके पास 35 सीटें थी, उस वक्त भी उन्होंने गो नवाज गो का नारा भी लगाया था, 35 पंक्चर का भी नारा लगाया था, और उस वक्त से इलेक्शन मांगना शुरू किया था। लेकिन इलेक्शन मिला था 2018 में, अगरचे उनकी तहरीक की वजह से उनको बहुत से और फायदे जरूर हो गए थे। अब ये हकीकत है कि इस वक्त इमरान खान इस वक्त पॉपुलर हैं, उनकी पॉपुलैरिटी ज़्यादा है और हुकूमत दबाव में है। इमरान खान साहब को सूट करता है कि जल्द से जल्द इलेक्शन हो, लेकिन हुकूमत को ये सूट करता है, हुकूमत की टाइमिंग ये है कि इलेक्शन अपनी वक्त पर हो, ताकि इस अरसे में कोई चांस निकल सके राय आमा को तब्दील करने का। अब ये तो है होप, बट होप इज नॉट स्ट्रेटजी। हुकूमत के पास कोई स्ट्रेटजी नजर नहीं आ रही, मईशत भी उनके पास संभलती हुई नजर नहीं आ रही। तो ये टेंशन आपको बढ़ती हुई नजर आ रही है। अगरचे कुछ टेंशन हमें उम्मीद है कि इमरान खान साहब का जो एक मुतालबा है उसकी मियाद ख़त्म होने के बाद वो वाला दबाव तो कम हो जाएगा, फिर सिर्फ इलेक्शन का मामला रह जाएगा। लेकिन उससे एक और अपॉर्चुनिटी भी निकलेगी जी। और अपॉर्चुनिटी ये निकलेगी क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट की सरबराही एक नई कमान के पास होगी, तो मुसालिहत का एक मौका निकलेगा और हो सकता है पीडीएम और पीटीआई के दरमियान में कोई मुसालिहत हो जाए, ये लोग वापस चले जाएं, कुछ इनको मिल जाए, कुछ इनको उनको मिल जाए। तो हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि पाकिस्तान में ये सियासी अदम इस्तेकाम खत्म होगा सही, और ये सब लोग किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। ठीक ठीक जवाब आ गया। अमीर अब्बास साहब क्या कहेंगे आप? देखिए, जो आपके सवाल का ये हिस्सा था ना कि किसको ज्यादा मकबूलियत हासिल होनी चाहिए या मेरा ख्याल है मैं इस बारे में तो कोई अथॉरिटी है कि वो किसको, लेकिन सरदर्द जो हमें मकबूलियत वो तो इमरान खान साहब की है। बहस हो सकती है इसके ऊपर कि वो मकबूलियत किस तरह बनी, वो होनी चाहिए थी नहीं होनी चाहिए थी, या उन्होंने वो ये मकबूलियत मबनी बर हकीकत है या नहीं, इस पर बहस हो सकती है। लेकिन मकबूलियत तो बहरहाल उनकी है और वो इस मकबूलियत को तवातुर से साबित करते चले आए हैं। देखिए, जमहूरियत के अंदर 2 तरीके होते हैं,
मकबूलियत को साबित करने के लिए, हमारी जैसी जो थर्ड वर्ल्ड डेवलपिंग डेमोक्रेसीज हैं। एक हमारे यहाँ ये जलसों वलसों का ट्रेंड होता है, अगरचे मैं कोई इसको बहुत पसंद नहीं करता। मॉडर्न वेस्टर्न डेमोक्रेसीज में तो इस तरह जलसे और ये माहौल नहीं होता सियासी जो हमारे यहाँ है, लेकिन बहरहाल हमारे यहाँ इसको आप एक करेंसी कह सकते हैं। ये सिक्का राजुल वक्त बन चुका है किसी की मकबूलियत की पैमाइश करने के लिए। अब्बास साहब, ये मेरा तो इमरान खान साहब ने सॉरी टू इंटरप्ट यू, 58 से 60 जलसे किए इन 7 महीनों में। इतने जलसे अमूमन सियासी जमातें आम इंतखाबात के वक्त करती है। जब जनरल इलेक्शन अनाउंस होते हैं तो वो जो कैंपेन का 2 से 3 महीने का वक्त होता है उसमें इतने जलसे किए जाते हैं, जो जलसे इमरान खान ने सिर्फ हुकूमत गिरने के बाद किए। दूसरे नंबर पर आ जाते हैं आपके यहाँ वोट इंतखाबात। तो जो ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं इन 7 महीनों में, उनमें इमरान खान साहब तकरीबन 3/4 सीटें हासिल कर सके हैं। अब अपने अपने डायनेमिक्स होते हैं ज़िमनी इंतखाबात के भी, आम इंतखाबात के भी, हलकों के भी, लेकिन बहरहाल एक करेंसी है इलेक्शन किसी की मकबूलियत का। तो उसके ऊपर अगर हम देखें तो उन्होंने 3/4 यानी 2/3 से भी, बल्कि 3/4 से भी कुछ सॉरी टू इंटरप्ट यू, मेरा परसेंट ये मकबूलियत वाला हमारा दूसरा सेगमेंट होगा, इस पर आपका तजिया लेंगे। अभी हम इस पर डिबेट कर रहे हैं कि छह में गोइयां इलेक्शंस के हम सुन रहे हैं, क्या आप समझते हैं कि इलेक्शन करीब आ गए हैं, आम इलेक्शन, आम इंतखाबात? मैं समझता हूँ कि जो बैगेज इस वक्त मौजूदा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का बन चुका है और जितने फासले और खलीज पैदा हो चुकी है फौज और अवाम के दरमियान, और ये नहीं होनी चाहिए थी। ये मैं एक दुख के साथ बात कह रहा हूँ, ये कोई खुशी की बात नहीं है। और जो सियासी माहौल जिसमें इतनी पोलराइजेशन और नफरत और बयानियां और जो अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं वो अल्फाज भी तो अब मुझे लगता है कि जो भी वो इस बैगेज को नहीं उठाए, वो मौजूदा मिलिट्री लीडरशिप के इस दौर की पॉलिसी को जारी नहीं रखेंगे जी। वो नहीं चाहेंगे कि उनके 3 साल आने वाले जो है वो इसी तरह सियासी रस्साकशी में गारत हो जाए और वो अपने इदारे की कमान संभालने के बाद वो अपने इदारे की बेहतरी करने के बजाय, मिलिट्री स्ट्रेटेजी, पाकिस्तान के दिफा की हिकमत अमली पर काम करने के बजाय वो पाकिस्तान की दाखिली नॉनसेंस पॉलिटिक्स के अंदर मदगम होकर रह जाए। मुझे लगता है कि वो अपना कोई डिसाइसिव रोल प्ले करेंगे और मुल्क को जल्द अज जल्द वो इलेक्शन की तरफ लेकर जाएंगे। इस पे बहस हो सकती है कि वो 2 महीने बाद होता है, 4 महीने बाद होता है, 6 महीने बाद होता है, लेकिन मुझे इलेक्शन अगस्त से, यानी जो असल मुद्दत है इस असेंबली की खत्म होने की, अगस्त 2023, उससे बहुत पहले होते हुए मुझे इलेक्शन नजर आ रहे हैं। और उसमें किरदार, जो डिसाइसिव रोल, जो फैसला कुन किरदार है, फैसला कुन कुव्वत है पाकिस्तान में, वो पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट है, वो अपना किरदार अदा करेगी और इमरान खान और पीडीएम के दरमियान मामलात को एक ऐसे नुक्ते पर लेकर जाएगी जहां पे फिर अवाम फैसला करेंगे कि उन्हें अगली हुकूमत किसको देनी। ठीक है जी, जवाब आ गया। नासिन, अभी प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे और ब्रेक के बाद हम अपने दूसरे सवाल पर तज्जिया लेंगे। मेहमानों का साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। ज़ैकम खान साहब, हम देख रहे हैं कि मुल्क की तमाम जो बड़ी सियासी जमातें हैं वो भारी अक्सरियत से जीतने का दावा कर रही हैं। आप क्या समझते हैं कि अवामी मैंडेट का सही हकदार कौन है? समीना साहिबा, आप फिर बड़ी जमातों की बात कर रही हैं, छोटी जमातों ने क्या कसूर किया है? चलिए सर, छोटी जमातों बताइए। जमात इस्लामी, जी जमात इस्लामी जो वाहिद हल है वो क्यों नहीं भारी अक्सरियत ले सकती? तहरीक लब्बैक जो असल एंटी अमेरिकन पार्टी हर कर्जों के जवाब में मिसाइल दागने के दावे करती है, वो क्यों नहीं ले सकती? JUI के मौलाना इतने पॉपुलर हैं, इतने हरदिल अजीज है, वो क्यों नहीं ले सकती? देखिए, ये हर जमात का हक है ये दावा करना, क्योंकि हर जमात पूरी कोशिश करती है कि उनको आवाम का साथ मिले और इलेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा वोट भी मिले। जो इस वक्त की सूरत हाल है उसमें सिंध और KP की सिचुएशन तो क्लियर है। जो दो सूबे हैं पंजाब के बाद, सिंध में पीपल्स पार्टी को हिलाना मुश्किल है और KP में PTI को हिलाना मुश्किल है। जो बैटल ग्राउंड होने जा रही है वो होने जा रही है पंजाब। और अगर आप देखें इस वक्त तक के जो हमारे पास ओपिनियन पोल्स आए हैं या जो बाई इलेक्शन हुए हैं, उसमें तो ये वाज़े तौर पर लग रहा है कि PTI को बर्तरी हासिल है। लेकिन ये जहन में रखिए कि पूरे 4 साल में जब इमरान खान साहब खुद हुकूमत में थे तो वो बाई इलेक्शन भी हारते रहे और ओपिनियन पोल्स भी इनके खिलाफ थे। अब इसका मतलब है
कि अगले 1 साल में ये सूरत हाल तब्दील भी हो सकती है। अगर 8 महीने में पीछे तब्दील हुई है तो ये बात नामुमकिन नहीं है कि अगले 1 साल में जब इलेक्शन होने हैं उस वक्त ये सूरत हाल फिर भी बदल जाए। टफ कंपटीशंस भी हो सकते हैं। मौजूदा सूरत हाल अगर बरकरार रही तो पीटीआई को एडवांटेज हासिल है। सही। अब हकदार कौन है? आपका दूसरा सवाल, मेरे ख्याल में इस वक्त की बड़ी पार्टियों या छोटी पार्टियों में से भी कोई हकदार नहीं है। क्यों हकदार नहीं है? इस वक्त के आपकी तीनों पार्टियां रिप्रेजेंट करती हैं मिडिल क्लास को, बिजनेस कम्युनिटी को, ट्रेडर्स को, जिम्मेदारों को। कोई पार्टी ऐसी नहीं जो पाकिस्तान के 50% गरीबों को रिप्रेजेंट करती हो जी। जो किसानों को रिप्रेजेंट करती हो, जो मजदूरों को रिप्रेजेंट करती हो। अभी पीटीआई गई है तो आप देखिए लोगों का क्या हशर था। शुगर मिल वालों ने 250 अरब रुपए बनाए, और लैंड माफिया के बारे में, प्रॉपर्टी माफिया के बारे में तो इमरान खान साहब खुद फरमा कर गए कि उन्होंने 3 गुना पैसे बना लिए। वजाहत देते हुए उन्होंने ये कह दिया। अब ये पीडीएम वाले आए हैं तो आप देखिए मराआत याफ्ता तबके को ही ये लोग मफादात दे रहे हैं और गरीबों के लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं, और कुछ ऐसी पॉलिसियां भी नहीं ला रहे हैं जिससे लॉन्ग टर्म में गरीबों के हालात बदल सकें। तो मेरे ख्याल में तो इनमें से कोई हकदार नहीं है। मेरी तो ख्वाहिश होगी कोई ऐसी एक नई जमात उभरे जिसकी तमाम तर तवज्जो उस 50% पाकिस्तान पर हो जिसको कोई देखने और कोई सुनने को तैयार नहीं। सही सही। ज़ैगम साहब आपका जवाब आ गया। अमीर अब्बास साहब आप क्या कहेंगे? देखें, मैं इस यहाँ तक करता हूँ कि हालात, अगर इमरान खान के हक में हालात चले गए तो उनके खिलाफ भी जा सकते हैं। इमरान खान फरवरी 2022 तक, बल्कि मार्च 2022 के पहले हफ्ते तक पाकिस्तान के सबसे गैर मकबूल तरीन हुक्मरान थे। मैंने खुद लोगों को झोलियां उठा के समीना बददुआएं देते देखा है इमरान खान। लोगों को शदीद गुस्सा था, मायूसी थी कि इस शख्स ने हमें धोखा दिया, हमारे साथ फ्रॉड किया। ये क्या कहा करता था और इसने हमारे साथ क्या किया, ये वादे क्या करता था और उसका तर्ज हुक्मरानी क्या निकला। लेकिन उसके बाद फिर मार्च 2022 में जैसे ही वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आई तो हालात ने ऐसा पलटा खाया कि तमाम तर मुखालफत के बावजूद 90% से ज्यादा मीडिया इमरान खान के खिलाफ, एस्टैब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात खत्म। हुकूमत ने 30 के करीब मुकदमात और एफआईआर तो सिर्फ इमरान खान के खिलाफ खोले, बाकी लोग एक तरफ रह गए। एक हरासानी का माहौल, ब्लैकआउट मीडिया पर, इसके बावजूद उसकी पॉपुलैरिटी ऊपर चली गई। उसमें 2 चीजों का किरदार था, एक इमरान खान का बयानिया, दूसरा इस हुकूमत की नालायकियां। इस हुकूमत ने इमरान खान को निकाला था ये कहकर कि ये बहुत ही कोई नालायक तरीन हुक्मरान है, ये तबाह कर रहा है, बस हम आएंगे तो सब कुछ ठीक कर देंगे। अब चूंकि इन्होंने पंगा लिया था निकालने का तो अब भुगते। अब 7.5 महीने के बाद ये आगे से लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहे हैं कि जी तो फलां करके गया था, फलां करके गया था। भाई जब तुम्हें पता था कि ये वो गलत कर रहा है और वो लैंड माइन्स बिछा रहा है तो तुमने ऊपर पांव क्यों रखा? अब अगर वो लैंड माइन्स फट रही है तो तुम फटो ना, सही। कौन क्यों फटे? लेकिन सबको पता है कि ये बदनीयती के तहत आए थे, इन्होंने मुकदमा खत्म करवाने थे। आज माशाल्लाह कौम को मुबारक हो, इसहाक डार साहब का केस भी नैब में खत्म हो गया जी। और नैब अदालत ने केस उठा के वापस मारा है। एहतसाब अदालत ने नैब के मुंह पर के ले जाओ इसको, पलंदे को, जहां तुमने फेंकना है, दफन करना है दफन कर दो, हमारी किसी काम करिए। तो ये असल वारदात थी और कार्रवाई थी। दूसरी वारदात और कार्रवाई थी कि आपने आगे जो सेटअप बनाना है, आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट वगैरह ये सब करना है, वो हम अपनी मर्जी से कर लेंगे। दर्द इन्होंने इस्तेमाल किया अवाम का, मरे जा रहे हैं, लुटे जा रहे हैं अवाम की वजह से, हम आधे रह गए, हमारा तो 100 पाव खून खुश्क हो गया है। और मकसद क्या था वो नजर आ गया। ये वो बेसिकली दूसरा बयानिया था इमरान खान का जो पिक गया। जो पहला बयानिया उनका एंटी अमेरिकनिज्म वाला था या रिजीम चेंज वाला, उसमें इतना दम शायद ना होता अगर ये कामयाब हो जाते, अगर ये कारकर्दगी दिखा देते। लेकिन ये तो जैसे कोई भूखा इंसान होता है ना, कई महीनों सालों से भूखा इंसान है, उसके सामने आप एक दस्तरखान बिछा दें और उसपे अनवाउ अक़साम के खाने लगे और टूट पड़े दस्तरखान पे, सर उसका तेल में और हाथ कढ़ाई में। ये तो उस तरह इन्होंने जैसे हुकूमत मिली ये तो टूट पड़े दस्तरखान पर। 75 रुकनी काबीना बना दी, एक से एक कोई ना कोई ऐसा हिमाकत करते चले गए जिसका फायदा किसको मिला? इमरान खान को सियासी तौर पे। बिल्कुल वैसे ही
जैसे इमरान खान की सियासी हिमाकतों का फायदा इनको मिल रहा था और इनकी मकबूलियत का ग्राफ ऊपर जा रहा था। एक वक्त ऐसा था, यानी आप समझ लें कि दिसंबर 2021 की बात है, कि मुझ समेत तमाम लोग ये समझ रहे थे कि अगर आज इलेक्शन हो जाता है तो पीएमएलएन सादा अक्सरियत तो आराम से ले लेगी। सही। लेकिन उनकी जल्दबाजी ने इमरान खान को फौरन, और मैं समझता हूं ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए ऐसा। सही। हर आवाम को मौका दे कि वो हीरो को जीरो और जीरो को हीरो करे। ये जो गैर फितरी तरीके से जीरो हीरो करने का अमल है, ये हमें एक बेमुहार तरीके से एक बेसम तरफ लेकर चले जा रहा है और हम कहीं नहीं किसी मंजिल पर पहुंचेंगे। इसी इमरान खान को अगर अवाम 2023 के इलेक्शन में अपने वोट के जरिए से उखाड़ फेंकते जी, ये थी असल डेमोक्रेटिक चेंज। सही। और फिर हमारी सियासी जमातों को और हमारे सियासतदानों को शट ऑफ कॉल मिलती कि हमने परफॉर्म करना है। जी अमीर, हमने अवाम को नहीं लगाना, हमने झूठ नहीं बोलना, कौम के साथ बोलेंगे, हमारा अशर इमरान खान जैसा होगा। लेकिन इन्होंने हिमाकत की, इमरान को निकाल दिया, वो अवाम में ऊपर चला गया, इनके पास परफॉर्मेंस नहीं है, ये नीचे चले जा रहे हैं। ठीक है मीर साहब, आपका जवाब आ गया। इलेक्शन जी 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 ठीक है। सज्जाद मीर साहब, आप क्या कहेंगे? मेरे ख्याल में जागम साहब ने एक बहुत अच्छा फिक्रा बोला था कि हकदार तो कोई भी नहीं है, इमरान खान तो बिल्कुल नहीं है। अगर इमरान खान आ गया तो 6 महीने के बाद सड़कों पे दोबारा होगा। हालात ऐसे हो जाएंगे इस मुल्क के, जैसे कि अभी अमीर अब्बास कह रहे थे कि अगर जोड़ियां उठा उठा के लोग उसे बददुआएं दे रहे थे। असल मसला ये नहीं, असल मसला ये देखना है कि मुल्क के हालात क्या हो गए हैं, कोई इसको सुधार सकता है? जिन हालात में मौजूदा हुकूमत आई है, उनका ख्याल था कि हम खतरात मोल ले रहे हैं, वो जिसको आप लैंड माइन्स कह रहे हैं वो बचाई हुई है, उसके बावजूद हम कोशिश करेंगे मुल्क को बचाने की, उनके बस में कुछ नहीं हुआ। लेकिन अभी जो चंद दिन पहले गैलप का सर्वे आया, गैलप पे ही आया है, उस सर्वे में ये बात कही गई है कि लोगों से पूछा गया कि मौजूदा महंगाई और मौजूदा इक़्तिसादी बदहाली की जिम्मेदारी किसको, कौन है, मौजूदा हुकूमत या इमरान खान? तो फर्क कम था, लेकिन ज्यादा लोगों ने राय दी कि इमरान खान इसका जिम्मेदार है। हालात और राय बदलती भी रहती है। सही। लोग सोचना भी शुरू कर देते हैं। आज तोशाखाना का केस शुरू होना था, पता नहीं उसका अंजाम क्या होता है क्या नहीं होता, और बहुत से केस पड़े हुए हैं। जो मैंने एक बात पहले सवाल के जवाब में कही थी कि नए आर्मी चीफ के आने के बाद अंदाजा होगा कि मौजूदा हुकूमत ने क्या गेन किया और इमरान खान ने क्या गेन किया है। सही। ये मैं आप तजिया करके फलां आदमी बात को खराब नहीं करना चाहता, ना ये हमारा मनसब है कि हम इस किस्म की बातें बयान करें। ठीक है सज्जाद मीर साहब, खत्म कर दूं? जी सज्जाद मीर साहब, टाइम थोड़ा कम रह गया। कुछ कहना चाहेंगे आप कंक्लूड करना चाहेंगे अपनी बात को? सर कंक्लूड करना चाहेंगे? खत्म हो गई बात। आप चलें, ठीक है सज्जाद मीर साहब, अभी एक ब्रेक की तरफ जाना है मुझे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम कराची के बलदियाती इंतखाबात के हवाले से बात करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने 15 जनवरी 2023 को इंतखाबात कराने का कह दिया। साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुश आमदीद। इलेक्शन कमीशन ने सिंध में बलदियाती इंतखाबात कराने की तारीख दे दी है 15 जनवरी 2023। सवाल अमीर अब्बास साहब आपसे है मेरा, क्या आप समझते हैं कि बलदियाती इंतखाबात के बाद अब की बार बाइख्तियार शहरी हुकूमतें अपना किरदार अदा कर सकेंगी? क्या बाइख्तियार हुकूमतों का क़याम अमल में आ पाएगा? जी, इसका जवाब तो है कि बिल्कुल नहीं, 0/0, क्योंकि सिंध हुकूमत ने जिस किस्म का कानून बलदियाती मुतारिफ करा रखा है, जिसके ऊपर मुसलसल जमात इस्लामी और MKM और बाकी जमातों की पीपल्स पार्टी के साथ एक लड़ाई चल रही है, वो इसी बुनियाद पर कि वो इख्तियार, जो इर्तिकाज़ इख्तियार है, वो अपने हाथ में रखना चाहते हैं। वो इख्तियार मुकामी हुकूमतों को मुंतकिल नहीं करना चाहते। हालांकि ये सबसे बड़ी जमहूरियत की चैंपियन बनती है जमात, लेकिन ये बलदियाती इंतखाबात की सबसे बदतरीन दुश्मन रही। तारीख गवाह इस बात की, बदतरीन दुश्मन। यानी परवेज मुशर्रफ के दौर में जब 2005 में आखिरी बलदियाती इंतखाबात हुए, वो डिक्टेटर था, उसने 2001 में पहला इलेक्शन करवाए, 2005 में उनकी मुद्दत खत्म हुई, वो 4 साल की मुद्दत की बलदियाती हुकूमतें थी। उसने बगैर तवक्कुफ के, बगैर वक्त जाया किए, उसने फौरी तौर पे इलेक्शन करवाए 2005 में दूसरे। उनकी मुद्दत खत्म होनी थी 2009 में।
फरवरी 2008 में पाकिस्तान में इलेक्शन हुए और ये जो जमहूरियत की चैंपियंस दोनों जमातें आ गई। इन्होंने आते साथ इनको मालूम था कि अगले साल बल्दियाती इंतखाबात होने हैं, मुद्दत खत्म हो रही है बल्दियाती हुकूमतों की। इनको चाहिए था कि इलेक्शन कमीशन से कहते कि अगर डिक्टेटर इंतखाबात करवा कर गया है बगैर वक्फे के, तो हम तो जमहूरियत के चैंपियन हैं, हम उससे भी 2 दिन पहले करवाएंगे। इन्होंने 2009 से लेकर पंजाब पूरे मुल्क में 2009 से लेकर 2015 तक बल्दियाती इंतखाबात नहीं करवाए। 2015 में भी सुप्रीम कोर्ट हंटर लेके इनकी पुष्ट पे मारना शुरू हुआ कि इलेक्शन की तारीख दो, वरना चीफ एग्जीक्यूटिव्स को इन पर्सन तलब करेंगे। फिर मरता क्या ना करता इन्होंने तारीखें दे दी दोनों ने, और उसके बाद 2015 में इलेक्शन हुए। अब जो इलेक्शन हो गया, लेकिन कानून पंजाब में भी सत्यानाश और सिंध में तो सवा सत्यानाश, बिल्कुल माजूर मफलूज और लंगड़ा लूला कानून बना दिया। अब वो मुद्दत खत्म हुई, इधर से इमरान खान 2018 में जब आए पंजाब में, उन्होंने तो कमाल ही कर दिया। उन्होंने एक मुंतखब शुदा हुकूमत को, जो 2015 में मुंतखब हुई बल्दियाती, उन्होंने एक सिविलियन डिक्टेटर की तरह मुंतखब हुकूमतों को सस्पेंड कर दिया। मतलब ये दुनिया में कहीं मिसाल नहीं मिलती इस किस्म की जमहूरियत जो हमने इस मुल्क में बना रखी है। यानी एक हुकूमत दूसरी हुकूमत को सस्पेंड कर रही है। जब इमरान खान को हुकूमत से निकाला गया तो उनकी चीखें अभी तक बुलंद हो रही हैं, अभी तक फलक शगाफ नारे हैं। खुद उन्होंने बल्दियाती नुमाइंदों के साथ यही किया था, बल्कि बदतर किया था। यहाँ तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस थी, भले जैसे तैसे थी, कानूनी आईनी तरीका था, वहां तो उन्हें सस्पेंड कर दिया इन्होंने। और माशाल्लाह सिंध हुकूमत जो है वो ये तीसरी दफा उन्होंने मुजामत की कि हम इंतखाब, और इतना भांडे जवाब लेकर आते हैं, इतने भांडे जवाब। और चूंकि इलेक्शन कमीशन इस मुल्क में सब ड्रामा है समीना, सब फ्रॉड है इस मुल्क में, सब मिले में है। जानते हैं कि ये इलेक्शन कमीशन जानता है कि ये मुझे उल्लू का पट्टा समझते हैं, ठीक, मुझे स्टूपिड समझते हैं, वो बनता है स्टूपिड। और अभी तारीख दे दी 15 जनवरी जी अमीर, 2 महीने आगे जी, किसके साथ वारदात हो रही? जी अमीर साहब आपका जवाब आ गया। ठीक है, आगे बढ़ना है मुझे। सजाद मीर साहब, आप क्या समझते हैं? बात सुने, ये हम हमेशा कहते हैं कि जब एक फौजी हुकूमत आती है तो वो बल्दियाती इंतखाबात कराती है, ये ठीक बात है, लेकिन उनकी अपनी नीयत होती है। अयूब खान ने जो हुकूमत बनाई थी वो बुनियादी जमहूरियतें थी, वो उसको अपना इंतखाबी इलेक्टोरेट बनाना चाहते थे। वो चाहते थे कि उनकी बेस पर वो सदर मुंतखब हो जाए। 80,000 नुमाइंदे, 40,000 इधर 40,000 उधर मुंतखब करके वो उनकी बेस पर सदर बनना चाहते थे, पार्लियामेंट से नहीं आना चाहते थे, मेंबरान के मोहताज नहीं होना चाहते थे। मुशर्रफ ने जो बनाई थी वो बल्दियाती इदारे नहीं थे, बल्कि शहरी हुकूमत के नाम से बनाई थी। उसने उन हुकूमतों को बड़े इख्तियार दिए थे, लेकिन सूबे बीच में से निकाल दिए गए थे। जालक भी मुल्क को कंट्रोल करना चाहता था और किसी और की मदद के बगैर सूबे तो उसने मैनेज कर दिए थे, वो इस तरह कंट्रोल करना चाहता था। हमारे यहाँ मसला ये पैदा हो गया कि हमने हमाकतें की हैं। 18वीं तरमीम के खिलाफ बहुत से लोग बोलते हैं और हम एहतियात करते हैं, क्योंकि 18वीं तरमीम के खिलाफ बोलने वाले सूबाई खुद मुख्तारी के खिलाफ बोलते हैं। लेकिन उसमें भी हमने इतनी हमाकतें की हैं कि हमें पता चला है कि हमें कानून साजी आती नहीं है। भाई आपने ये तो कर दिया मैंडेटरी के एक बल्दियाती इदारे भी होंगे, लेकिन हर सूबा उसके लिए अपना कानून बनाता है। बनाए तो बनाए, इंतखाब कराए तो ना कराए, अगर आप उसको भी इन इंतखाबात के साथ नथी कर दें और तमाम सूबों के लिए एक कानून बनाए, सूबे इतना मुकद्दस है यार कि रियासत पाकिस्तान से भी मुकद्दस हो गए सूबे। सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारा ये है कि हमने इस मुल्क में सूबाइयत फैला दी है। पंजाब में इमरान इलेक्शन नहीं कराता, खैबर पख्तूनख्वा में जो इलेक्शन हुए वो क्या इख्तियार है उनके लोगों को वहां हासिल? कभी आपने सोचा, तजिया किया? हमारे लोग जो है ना, अगर आप सूबों को इस तरह खुदा बनाएंगे तो कभी भी बल्दियाती इंतखाबात नहीं हो पाएंगे। सही। आपको ये फैसला करना पड़ेगा वफाक के लेवल पर, अपने आइन के लेवल पर। आइन में ये बल्दियाती इंतखाबात हैं, लेकिन बल्दियाती अदारों के कवानीन तय होने चाहिए कि इनमें इनको वो कोई डीसी को इख्तियार दे देता है, कोई अपने नाज़िम को इख्तियार दे देता है, कोई किसी को दे देता है। शहबाज शरीफ आए थे, उसने उसी दिन डीसी का ओहदा बहाल कर दिया था, डीसीओ को डीसी बना दिया था। मुशर्रफ ने अजीब अजीब ओहदे कायम कर दिए थे, ब्यूरोक्रेसी का सत्यानाश करके रख दिया था। तो मेरा ख्याल में हमें सोचना चाहिए कि इस सारे मसले का हल हम किस तरह निकाल सकते हैं। ये मसला बल्दियाती इंतखाबात सिंध का मसला नहीं है, हर जगह का मसला है। और वहां जो सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग पार्टी है बल्दियाती इंतखाबात में, वो जमात इस्लामी है, जो पहले बल्दियाती इंतखाबात 58 के जीती थी
और उसके बाद से वहां की हुकूमत थी, इन सारे MQM ये फलां चीज ने आके और मुल्क की सियासत ने और एस्टेब्लिशमेंट की दखल अंदाजी ने हर चीज को तबाह कर दिया था। लेकिन ये एक लंबी कहानी है, इस पर गुफ्तगू करने का इस पर महल नहीं। ठीक है सज्जाद साहब, आपका जवाब आ गया। ज़ैकम खान साहब, क्या समझते हैं आप? सबीना साहिबा बाख्तियार तो नहीं होंगे और उसकी वजह बता दी गई है। वजह यह है कि ये इलेक्शन जिस कानून के तहत हो रहे हैं, सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013, ये एक कमज़ोर कानून है जो लोकल गवर्नमेंट्स को बहुत ज़्यादा मुक़्तदर नहीं बनाता। ये पाकिस्तान की आइन की जो आर्टिकल है 140A, उससे हम आहंग नहीं है और वो आइन तकाजा करता है सूबाई हुकूमतों से कि वो लोकल गवर्नमेंट बनाएंगे और उन लोकल गवर्नमेंट्स को सियासी, इंतज़ामी और माली जिम्मेदारियां और अख्तियारात डिवॉल्व करेंगे, यानी नीचे पहुंचाएंगे। ये तो इस कानून में नहीं होगा। लेकिन मसला सिर्फ सिंध का नहीं है, तमाम पार्टियां, तमाम बड़ी पार्टियां और तमाम सूबों में यही रवैया है। पंजाब में इस वक्त लोकल गवर्नमेंट सिरे से मौजूद ही नहीं है और उसकी वजह यह है कि इन पार्टियों को ये सूट करता है कि ये पेट्रोनेज का सिस्टम चलाएं, अपने कंट्रोल में तमाम पैसे रखें, अख्तियारात रखें और जहां देना चाहते हैं वहां दें। अवाम को उनके हक के मुताबिक ना दें, बल्कि अपनी मर्जी और अपनी पसंद के मुताबिक ये फंड्स नीचे दें। तो कोई भी पार्टी इससे हटने को तैयार नहीं है। अब हल क्या है? मैं मीर साहब के लार्जर एग्रीमेंट्स, जो लार्जर आर्गूमेंट है उससे अग्री करता हूँ, लेकिन मेरे ख्याल में इसका बेहतरीन हल ये है कि लोकल गवर्नमेंट में इस वक्त सिर्फ एक आर्टिकल है। लोकल गवर्नमेंट के बारे में पाकिस्तान के आइन में सिर्फ एक आर्टिकल है, उसमें एक पूरा चैप्टर होना चाहिए जिस तरह भारत के आइन में है और आइन में पूरा तरीक़ाकार और ये चीज लिख देनी चाहिए कि लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन कैसे होंगे, उनके अख्तियारात क्या होंगे। उसके बगैर मुझे नहीं लगता कि ये मसला हल होने वाला है। जी अमीर अब्बास साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, इसी में मैं सिर्फ इजाफा करना चाहूंगा जो जैकब साहब ने फरमाया, इसी में एक इजाफा और करना चाहिए कि आइन के अंदर के लोकल गवर्नमेंट जो है वो किसी सूरत में ना सस्पेंड हो सकती है ना डिले हो सकती है, नॉट मोर देन 3 मंथ्स। वो भी सिर्फ और सिर्फ लिखा जाए कि अगर खुदा न खास्ता मुल्क में कोई नेचुरल क्लैमिटी, कोई कुदरती आफात आ जाती हैं तो उस सूरत में 3 महीने तक उनको किया जा सके। वरना लोकल गवर्नमेंट्स का इलेक्शन ना करवाना, इसको कॉन्स्टिट्यूशन की एब्रोगेशन और जिस तरह इन्होंने आर्टिकल 6 अपने इक्तदार के लिए बनाया है ना, यानी अगर मरकजी हुकूमत ना आए तो आर्टिकल 6 याद आ जाता है। इसी तरह फिर सूबाई हुकूमत यानी लोकल गवर्नमेंट हुकूमतों के लिए भी कोई आर्टिकल लाए कि जो इसका इलेक्शन नहीं करवाएगा उसके ऊपर भी फिर को आर्टिकल लगना चाहिए। ठीक है जी। अमीर अब्बास साहब सीनियर एंकर पर्सन तज्जियाकार, ज़ैकम खान साहब सीनियर एनालिस्ट, सज्जाद मीर साहब सीनियर एनालिस्ट मेरे साथ तशरीफ रखते थे। सब मेहमानों की कीमती वक्त, कीमती राय का शुक्रिया। इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के मान।